राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 17 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। देव ऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने की विनती की। अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर श्री हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ उनके ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगा। कुछ कल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव शर्मा ने दीर्घ श्वास लेकर दिन मुख होकर सोचा कि जो होने वाला है वह तो होगा ही। ऐसा मन में निश्चय कर कुशा, फल फूल, समिधा आदि लेने के लिए वन की ओर चले गए। हरि चिंतन में ही लगे रहते। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन वो समिधा, कुश, फल, पुष्प आदि लेने के लिए वन को गए। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका पुत्र शुकदेव भी अपने मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी। बावली में प्रवेश कर अपने मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ वह बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। इस तरह खेलते खेलते सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर आगे कर दिया। सुखदेव स्वयं भी अन्य बालकों से बचने के लिए उसी तरह बढ़ गया। देव वशात या भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से उसने गहरे पानी में गोता लगाया। खेल खेल में ही शुकदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल ना सका। बहुत ही व्याकुल होकर जल से निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और उसकी मृत्यु हो गई। जल से जब शुकदेव बाहर नहीं निकला तो उसके सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त उन बालकों ने ये समाचार उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। उन बालकों के अत्यंत प्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र से अति प्रेम करने वाली वह गौतमी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी घर वापस आए थे और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों को एकत्रित होने के बाद सरोवर पर गए और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। इसके बाद अपनी गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद शब्दों से बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल, सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। पुत्र, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको
बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर खाली जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए हो, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को वर्षाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सारगमणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? पैदा होती है माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हुए प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार कर। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार को करने जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गोमती भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। पुरुषोत्तम महत्तम 17वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।